आज का कक्षा 11वीं वालों का केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसके लिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं देखिए एक प्रश्न पत्र आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रश्न पत्र से आप सभी 40 से 50 अंक ला सकते हैं। यदि आपको 40 से 50 अंक चाहिए तो देखिए आपको प्रॉपर तरीके से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट कर लेना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको जरूर इसको रीड करना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं वैसे टाइम का भाव रखते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में ये गर्म का आपका चिन्ह है, गर्म E बराबर 0। ठीक है। दूसरा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। इसका आंसर है आपका निर्जल AlCl3। तीसरा 10 मोल जल होता है। इसका आंसर है 180 ग्राम। चौथा, अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इसका आंसर है Na2NP5। पांचवा, NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा। इसका आंसर है 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? इसका आंसर है 28। ठीक है। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा दें। प्रॉपर तरीके से आपको इनको कंप्लीट कर जाना है क्योंकि इस प्रश्न पत्र में आपके 40 से 50 अंक के आएंगे। ठीक है। चलिए फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके डेडेस पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर है परमाणु की संख्या। दूसरा है, डी ब्लॉक के तत्व डेडेस कहलाते हैं। संक्रमण। दहन उष्मा का मान सदैव डेडेस होता है, ऋणात्मक। प्रक्रम जो तापरोधी होता है डेडेस कहलाता है, रुद्रोष्म। और पांचवा, यौगिक में तत्वों का डेडेस अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसका आंसर है सरलतम। और पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, डेडेस नियम पर आधारित है, वितरण के नियम के ऊपर। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रॉपर तरीके से आपको उनको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है। 40 से 50 अंक यदि आपको लाना है तो 100% श्योर है कि इसमें से आपके 40 से 50 अंक का जरूर फंसेगा। ठीक है। चलिए सही जोड़िए। पहले BeCl2 की संरचना, ठीक है, ये है आपकी रेखिक। NH3 की संरचना, ये आपकी त्रिकोणी। बंध क्रम इसकी है आपका 1/2 ब्रैकेट में NB-NA। भार की जोड़ी है न्यूटन। गुणित अनुपात का नियम लेओजीयर। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला आप भी अच्छे से कंप्लीट करें। और इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। तो इसकी प्रकृति होती है ऋणावेशित। और दूसरा है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है? 1 × 10⁻7। ठीक है। और तीसरा है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? आयनिक बंध। और BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। और पांचवा है, एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। उर्ज अभिक्रिया। ठीक है। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इन प्रश्नों को। ठीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए आप। चलिए फिर है सत्य सत्य। पहला है, एवोगैड्रो की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। दूसरा है, SPDF कक्ष होते हैं, तो ये आपका सत्य है। BE बेरिलियम और मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ये असत्य है। अम्ल, एक तो अम्ल और एक क्षार की उदासीनीकरण उष्मा सदैव स्थिर रहती, सत्य। और पांचवा आपका सत्य रहेगा। और छठा है, NF3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एवोगैड्रो नियम क्या है? सातवां, ले लूसा का गैस आयतन संबंधी नियम
लिखिए। आठवां है अबाहु का नियम समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, पी बिलाक तत्व किसे कहते हैं और इनके मुख्य लक्षण लिखिए। 10वां हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं? हेनरी का नियम लिखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को इनको कंप्लीट कर कर जाना है क्योंकि 40 से 50 अंक 100% श्योर आपका फंसेगा। तो 13वां सजातीय सरणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। लवण से तो क्या इसके दो कार्य लिखिए। फिर है विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। फिर है आपका रणिक प्रभाव एवं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 17वां प्रश्न, बेंजीन से प्राप्ति कीजिए। पहला क्लोरोबेंजीन, दूसरा नाइट्रोबेंजीन, तीसरा टाउलिन। ठीक है, और 18वां है बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है। 19वां है डी ब्लैगली की संकल्पना लिखिए। और 20वां आपका प्रश्न है स्थिर दाब व ताप पर सिद्धि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सिद्धि करना है। तो आप सभी ने अच्छे से इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर जाना। 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र का आने का चांस है।